Hello, friends. Very good morning to all of you. My name is Jatin, and today I'm going to teach you regarding augmented reality. आप सभी ने देखा होगा कि augmented reality, virtual reality, and mixed reality, all three are trending technologies right now. And Facebook, जो बहुत बड़ी कंपनी है, they are also trying to get into VR. Like they have created their own metaverse. उन्होंने अपनी कंपनी का नाम फेसबुक में से चेंज करके मेटा कन्वर्ट किया है बिकॉज इन फ्यूचर दे वांटेड टू क्रिएट अ लार्जर इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ वीआर, राइट। वीआर टेक्नोलॉजी में उनको बहुत ही आगे जाना है। सो आज हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, मिक्स्ड रियलिटी क्या है, और एंड हाउ वी कैन मेक एन एप्लीकेशन or a game or anything using Unity engine. So let's go to AR part. I'm just sharing my screen so that I can give you guidelines of what is AR. So our first slide is augmented reality. So आप में से सभी लोगों को नहीं पता होगा कि बेसिक फीचर्स क्या है ऑगमेंटेड रियलिटी, बट आप लोगों ने ये देखा होगा कि बीच में एक गेम आई थी पोकेमोन गो। सो एट दैट टाइम पीपल आर फाइंडिंग पोकेमोन्स एट एवरी प्लेस। लाइक मैं जहाँ पे रहता था नियर बाय माय एरिया, देयर इज गोइंग टू बी अ 3D ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोकेमोन, राइट। कि वहां पे जाके आप अपना मोबाइल कैमरा ऑन करोगे तो आपको एक 3D मॉडल पोकेमोन का दिखेगा जिसको आप यूजिंग एप्लीकेशन कैप्चर कर सकते हो, राइट। सो अगर डेफिनेशन देखने जाए तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल सीन viewed by a user and a virtual scene generated by a computer that augments the scene with additional information. So जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप अपना एप्लीकेशन ओपन करोगे और आपके एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल कैमरा एक एक एरिया क्रिएट हो जाएगा और यू कैन कॉल इट एज अ सरफेस क्रिएट हो जाएगा। और उस सरफेस के ऑन टॉप ऑफ दैट सरफेस यू कैन सी अ 3D मॉडल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सो आपका कैमरा है वो क्या कर रहा है, वो एक रियल वर्ल्ड दिखा रहा है आपको, और ऑन टॉप ऑफ इट, ऑन टॉप ऑफ रियल वर्ल्ड, देयर इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर 3D मॉडल, राइट। और 3D मॉडल कोई भी हो सकता है, लाइक चेयर भी हो सकती है, एनी पोकेमोन भी हो सकता है, और you can consider any 3D model. Okay, so that is basically called as augmented reality. Again, I'm giving you the perspective what is AR. AR means आपका जो कैमरा है, आप अपना कैमरा ओपन करोगे, and then the next step is with the help of this camera you are going to track the surface. आप surface track करोगे and then on top of it you can see the 3D object. Okay, so that is basically augmented reality. Now let's go to the next part. There are two types of augmented reality. One is marker based augmented reality and another one is markerless augmented reality. तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मार्कर बेस्ड एआर और मार्कर लेस एआर। सो अगर आप नाम को देखेंगे तो आपको 50% अंदाजा वहीं पे आ जाएगा कि मार्कर बेस्ड एआर दैट मींस सम मार्कर इज रिक्वायर्ड, और मार्कर लेस एआर दैट मींस वी डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मार्कर। सो thoroughly जाने के लिए आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू डेमो लिंक्स इन नेक्स्ट स्लाइड सो दैट यू गाइस कैन relate to more practicality. But let's go through the definition first. So in marker based AR, this is a type of AR also known for image recognition. So कहीं कहीं आपने जोया होगा, देखा होगा कि एक आप इमेज रिकॉग्नाइज करते हो with the help of अपना मोबाइल, then you can see the 3D object on top of that image, right? So that is called as marker based AR. एंड उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती है। जैसे कि अगर आपको अंदाजा हो तो बीच में एक
बर्गर किंग ने ये एक इनिशिएटिव लिया था, तो उन्होंने अपने होर्डिंग्स हर एक जगह पे लगाए थे, और आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जब भी वो ट्रैक करते हो, वो उनका पोस्टर ट्रैक करते हो, देन you can see some different kind of sculpture coming out from that particular advertisement. So that is an example of marker based AR. Another one is marker less AR. So the name itself suggests, as हमने बात की Pokemon Go गेम की, right? So उसमें क्या करना होता था आपको, आप अपना कैमरा ओपन करोगे, then you can see the surface, okay, and you don't need to track any particular image or anything. You just need to track the surface. आपको एक surface track करना रहेगा. Surface track जैसे ही हो गया, then on top of it you can see the 3D model. So that is basically called as markerless AR. I know आप लोगों को थोड़ा confusion होगा कि ये चीज दिखती कैसी है. So let's go to the link. So I have said 2 links. मैंने 2 links आपको बताई है. One is marker based AR and another one is markerless AR. So ये दोनों एप्लीकेशन के जो POCs है वो मैंने ही क्रिएट किए हुए हैं. So let's go to it. तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक बेसिक चिल्ड्रन की एक बुक है, जंगल सफारी काइंड ऑफ. तो जैसे ही आप अपने मोबाइल से ट्रैक करोगे, देन यू कैन सी लॉट्स ऑफ एनिमल्स ऑन टॉप ऑफ द इमेज टारगेट. ये बफेलो है, तो बफेलो का मॉडल आपको दिख रहा है. Then you can do different functionalities also on top of it. तो ये एग्जांपल था मार्कर बेस्ड यार. सो आपको पता चल गया कि यहाँ पे अगर देखने जाए तो ये एलिफेंट वाली इमेज है वो मार्कर है, और ये अपना जो 3D मॉडल है एलिफेंट का वो 3D ऑब्जेक्ट है. सो विद द हेल्प ऑफ मार्कर वी आर इंस्टेंशिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट. So that is called as marker based AR. Now let's get back to our slide again. Markerless AR. Okay, so this is the demo which I have created for kind of a furniture 3D models. So let's go through it. तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो, मुझे कोई इमेज की या फिर किसी टारगेट की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे सरफेस ट्रैक करना है. एंड जैसे ही मैं सरफेस ट्रैक करूंगा, देन मैं ऑन टॉप ऑफ सरफेस में अपने 3D ऑब्जेक्ट्स देख सकता हूँ. एंड मैंने यहाँ पे एक फंक्शनलिटी ऐड की है कि आप ये सोफा काइंड ऑफ अ सोफा चेयर है, तो आप उनकी कलर चेंज कर सकते हो. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट? सो दैट इज बेसिकली फॉर the example, a very good example of markerless AR. So I hope now you guys are clear about what is the difference between marker based AR or markerless AR. Still you guys are having any confusion, you can ping me, or you can just message me and YouTube or LinkedIn, anywhere, regarding the difference between marker based and markerless AR.
Okay, I would like to thank you guys, and this is my contact details. So if you are having any queries, you can reach out to me. And yeah, that's it. Thank you.